नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार मैं फिर हाजिर हूँ शाहजहांपुर जनपद के कीर्त शिष्य कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिपुरारी ठाकुर की स्मृति में आयोजित काव्य सरिता के चतुर्थ अनुष्ठान को लेकर। और मित्रों, आज इस चौथे अनुष्ठान में मैंने शाहजहांपुर के एक ऐसे कवि, ऐसे शब्द शिल्पी, ऐसे रचना धर्मी, ऐसे साहित्य धर्मी को बुलाया हुआ है, कहते हैं कि जिनका नाम ही विकास है। तो जायज़ बात है, यथा नाम तथा गुण, विकास है तो जहाँ जाएंगे वहाँ विकास ही करेंगे। तो साहित्य साधना में जब उनकी लगन लगी तो उसमें भी उन्होंने विकास किया। विकास सोनी ऋतुराज जी वैसे तो एक शिक्षक हैं और बंडा के पास में एक गांव है, वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कहते हैं कि जो हमारे देश का भविष्य है, आने वाले समय में हमारे देश की बागडोर जिनके कंधों पर होगी, उन नवनिहालों को शैक्षिक रूप से सुदृढ़ कर हमारे भारत के भविष्य को सजाने और संवारने में लगे हुए। आप साहित्य साधना के लगभग आपके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मतलब 5-6 वर्षों से ये साहित्य साधना में रत है और लगभग 18 वर्ष की उम्र से आप अनवरत साहित्य साधना करते चले आ रहे हैं, गीतों को लिखते चले आ रहे हैं, गज़लों को लिखते चले आ रहे हैं, मुक्तकों को लिखते चले आ रहे हैं। हिंदी साहित्य जगत में कहते हैं कि शाहजहांपुर में एक ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब की जो रामलीला हुआ करती थी, उस रामलीला के समापन के बाद में जो वहाँ पर कवि सम्मेलन और मुशायरा हुआ करता था, तो विकास सोनी ऋतुराज जी उसको सुनने जाया करते थे। तो वहाँ आए हुए कवियों को सुनकर, वहाँ आए हुए शायरों को सुनकर, उनके गीतों गज़लों को सुनकर आपके अंतर्मन में साहित्य के प्रति जो रुचि छिपी हुई थी, जो इनको नहीं पता थी, उसने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। उनका एक गीत कोई दीवाना कहता है, उसको सुन के तो इनकी अकुलाहट और बढ़ गई और इन्होंने कलम उठाई, कागज़ उठाया और लिखना शुरू कर दिया। जो इनकी साहित्यिक साधना है उसमें ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में ही कार्यरत और साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम हमारे बड़े भाई ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान जी का बहुत बड़ा हाथ है और विकास सोनी जी कहते हैं कि वो हमारे उस्ताद हैं। शाहजहांपुर में एक साहित्य का मंदिर है, हालांकि बहुत सारे हैं जी हाँ, लेकिन मैं साहित्य का मंदिर उससे इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत साहित्यिक साधनाएं होती हैं और जाने कितने साहित्यिक साधक वहाँ अनवरत रूप से जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई अजय गुप्त जी द्वारा संचालित गांधी पुस्तकालय। विकास सोनी ऋतुराज जी ने अपना पहला काव्य पाठ गांधी पुस्तकालय से ही आरंभ किया था। जी हाँ, और उसके बाद फिर इनकी ये साहित्यिक यात्रा अनवरत चल रही है और तब से ये बराबर अपनी कलम से नित्य नए गीतों को, नित्य नई गज़लों को लिखते चले आ रहे हैं और आप लोगों को आनंदित करते आ रहे हैं। विकास सोनी ऋतुराज जी यहाँ पर जो एक GF कॉलेज है उसमें डॉक्टर मोहम्मद सादिर खान साहब और इसी क्रम में डॉक्टर अरशद खान साहब जो कि बाल साहित्यकार के रूप में बहुत ही सुविख्यात हैं, यानी उनका भी बहुत नाम लेते हैं कि उनका भी बड़ा योगदान रहा है। उन लोगों ने भी हमारे विकास सोनी ऋतुराज जी को बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रेरणा उनसे उनको मिली। लगभग 3 वर्ष पहले विकास सोनी ऋतुराज जी ने शाहजहांपुर की साहित्यिक धमक को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इनकी एक चटिया है जिसके जो मुखिया हैं वो हमारे बड़े भाई ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान जी हैं और इसी क्रम में पीयूष शर्मा, इशरत सगीर और विकास शर्मा, इन सब लोगों ने मिलकर तुलसी मीर फाउंडेशन एक संस्था की भी स्थापना की, जहां से ये अपनी साहित्यिक साधनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, गीतों को, कविताओं को, रचनाओं को यानी दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। आपने यूँ तो बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन मुख्यतः आप श्रृंगार जो एक सामाजिक विषय होते हैं इनके ऊपर और इसके साथ साथ आपने कौमी एकता के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। जी हाँ, तो एक नहीं अनेकों गीतों को लिखने वाले 5-6 वर्षों से अनवरत साधना में, साहित्यिक साधना से यानी अपने साहित्यिक सफर को जारी रखने वाले, यानी कहते हैं कि उम्र में छोटे लेकिन बड़े कलमकार विकास सोनी ऋतुराज जी का आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए कि वो डायस पर आएं और अपनी कविताओं, अपने गीतों, अपनी गज़लों, अपने मुक्तकों से यानी परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं को, साहित्यिक श्रोताओं को आनंदित करें, उनका मनोरंजन करें, अपनी साहित्यिक भागीरथी में उनको गोते लगवाएं, उनको सराबोर करें और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें विकास सोनी ऋतुराज जी। बहुत शुक्रिया, मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया गया है काव्य सरिता के इस कार्यक्रम में।
मैं शुक्रगुजार हूँ परिक्रमा बैनर का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, श्री प्रमोद प्रमिल जी का और डॉक्टर आकुल जी की स्मृति में आयोजित ये श्रृंखला काव्य सरिता, इसका मैं बड़ा निमंत्रण हूँ। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये काव्य का मंदिर है और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भी यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं डॉक्टर आकुल जी को स्मरण करता हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करूँगा, आपका आशीर्वाद मिले कि कहने को रंगीन समा है लेकिन तुम सा कौन यहाँ है। कहने को रंगीन समा है लेकिन तुम सा कौन यहाँ है, और जिन आँखों में प्यार तुम्हारा उन आँखों में नींद कहाँ है। और एक मुक्तक आप देखिए कि मिले ताने मोहब्बत में उन्हें सहना ज़रूरी है, सभी के सामने भी साथ में रहना ज़रूरी है। मिले ताने मोहब्बत में उन्हें सहना ज़रूरी है, सभी के सामने भी साथ में रहना ज़रूरी है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मुझे मालूम है, फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत है, सुनो कहना ज़रूरी है। क्या बात, क्या बात, बहुत और एक आप देखिए हमारे आपसी भाईचारा, हम शाहजहानपुर शहर में रहते हैं जहाँ बिस्मिल की यादें हैं, अशफाक की यादें हैं, उनकी दोस्ती की यादें हैं। आप एक मुक्तक देखिए कि सदा दीपावली महकी सदा रमज़ान महका है, सदा दीपावली महकी सदा रमज़ान महका है, हमारी आपसी सौहार्द से ईमान महका है, और चढ़ा चिश्ती का रंग हम पर तुम्हें मोहन लगे प्यारे, मोहब्बत के इन्हीं रंगों से हिंदुस्तान महका है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोहब्बत के इन्हीं रंगों से हिंदुस्तान में। अब आपको मैं एक गज़ल से जोड़ता हूँ कि क्यों खुद को तुम उलझाओगे, चुप बैठो, क्यों खुद को तुम उलझाओगे, चुप बैठो, सच कहकर तुम पछताओगे, चुप बैठो, कि क्यों खुद को तुम उलझाओगे, चुप बैठो, सच कहकर तुम पछताओगे, चुप बैठो। और शेर देखें कि हम हैं हर किरदार से वाकिफ़ पहले से, हम हैं हर किरदार से वाकिफ़ पहले से, गीत वफा के तुम गाओगे, चुप बैठो, हम हैं हर किरदार से वाकिफ़ पहले से, गीत वफा के तुम गाओगे, चुप बैठो। और शेर देखें कि तुलसी है वो और किसी के आंगन की, तुलसी है वो और किसी के आंगन की, अब किस पर तुम इतराओगे, चुप बैठो, अब किस पर तुम इतराओगे, चुप बैठो। अब कैसी कस्में कैसे वादे रहने दो, कैसी कस्में कैसे वादे रहने दो, चांद सितारे तुम लाओगे, चुप बैठो, चांद सितारे तुम लाओगे, चुप बैठो। और मख्ता है कि छोड़ गई ऋतुराज उसे अब छोड़ो भी, छोड़ गई ऋतुराज उसे अब छोड़ो भी, कब तक किस्सा दोहराओगे, चुप बैठो, क्या बात है, क्या बात है, कब तक किस्सा दोहराओगे, चुप बैठो। एक गजल आपके लिए है, बीती बातें मत दोहराओ खुश हूँ, बीती बातें मत दोहराओ खुश हूँ मैं, मुझको इतना मत समझाओ खुश हूँ मैं, बीती बातें मत दोहराओ खुश हूँ मैं, मुझको इतना मत समझाओ खुश हूँ मैं, मैंने उसको छोड़ दिया बस काफ़ी है, मैंने उसको छोड़ दिया बस काफ़ी है, सारी बातें मत कहलाओ खुश हूँ, सारी बातें मत कहलाओ खुश हूँ मैं, इतना कहकर उसको रुखसत कराए, इतना कहकर उसको रुखसत कराए, अब चाहो जिसकी हो जाओ खुश हूँ। क्या बात,
अब चाहो जिसकी हो जाओ, खुश हूँ मैं। शेर देखें कि शादी करके घर वालों की मर्जी से, शादी करके घर वालों की मर्जी से, उसको कहना मत पछताओ, खुश हूँ मैं। शादी करके घर वालों की मर्जी से, उसको कहना मत पछताओ, खुश हूँ मैं। और महफिल है टूटा दिल है, ऋतुराज भी है। महफिल है टूटा दिल है, ऋतुराज भी है। यारो फिर से जाम उठाओ, खुश हूँ मैं। क्या बात है। यारो फिर से जाम उठाओ, खुश हूँ मैं। और एक गज़ल के चंद अशार हो कि ये किसने कह दिया चाहत नहीं है, गमों से आपके निस्बत नहीं है। ये किसने कह दिया चाहत नहीं है, गमों से आपके निस्बत नहीं है। सिवा मैं आपके चाहूं किसे, अब नज़र में दूसरी सूरत नहीं है। क्या बात। सिवा मैं आपके चाहूं किसे, अब नज़र में दूसरी सूरत नहीं है। और शेर देखें कि अभी कुछ रोज़ आंखें नम रहेंगी, अभी कुछ रोज़ आंखें नम रहेंगी, हमें यूं हिज्र की आदत नहीं। अभी कुछ रोज़ आंखें नम रहेंगी, हमें यूं हिज्र की आदत नहीं है। और रहे माँ बाप की सेहत सलामत। शेर देखिए कि रहे माँ बाप की सेहत सलामत, सिवा इनके कोई दौलत नहीं है। क्या बात, क्या बात। रहे माँ बाप की सेहत सलामत, सिवा इनके कोई दौलत नहीं है। और गज़ल का अंतिम शेर है कि गलत ढंग से कमाई है जो दौलत, गलत ढंग से कमाई है जो दौलत, कभी होती वहाँ बरकत नहीं है। गलत ढंग से कमाई है जो दौलत, कभी होती वहाँ बरकत नहीं है। सिवा हम आपके चाहें किसे, अब नज़र में दूसरी सूरत नहीं है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सोनी ऋतुराज जी। निश्चित तौर पर आज आपने जो काव्य सरिता के चतुर्थ अनुश्रान में अपने जो हस्ताक्षर किए हैं और इसको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, परिक्रमा प्रेजेंट की तरफ से मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी हाँ, अभी आपने सुना विकास सोनी ऋतुराज जी, उनके मुक्तकों को सुना। जी हाँ, उनकी गज़लों का आपने आनंद लिया। जी हाँ, उनकी पहली जो गज़ल, क्या सामी गज़ल थी, क्यों खुद को उलझाओगे चुप बैठो, क्यों खुद को उलझाओगे चुप बैठो, सच कहकर तुम पछताओगे चुप बैठो। और इसी क्रम में जो उनकी दूसरी गज़ल थी, बीती बातें मत दोहराओ खुश हूं मैं, बीती बातें मत दोहराओ खुश हूं मैं, और मुझको इतना मत समझाओ खुश हूं मैं। और इसी क्रम में जो उनकी तीसरी गज़ल थी कि ये किसने कह दिया कि चाहत नहीं है, ये किसने कह दिया कि चाहत नहीं है, गमों के आपसे निस्बत नहीं है। जी हाँ, तो एक नहीं अनेकों मुक्तक और 3 गज़लें उन्होंने आज इस मंच से आप लोगों तक पहुंचाई दिया। मैं विकास सोनी ऋतुराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं परिक्रमा प्रेजेंट्स और काव्य सरिता की तरफ से। और जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं, किसी ने कवि, किसी ने रचनाधर्मी, किसी ने रंगकर्मी, किसी ने समाज सेवी, या फिर समाज की ऐसी प्रतिभा जिसने लेख से हटकर श्रम, परिश्रम, त्याग और तपस्या से समाज को ही नहीं, प्रदेश को नहीं, बल्कि देश को गौरवान्वित किया। जी हाँ, और बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.